अकेले टहनी के टुकड़े भी बांध सकते हैं। टहनी के टुकड़े कम हो, पत्ते ज्यादा हो, तो अकेला आम का पत्ता भी बांधा जा सकता है। इस तरह से इस कलावे के धागे में आम के पत्ते और टहनी के टुकड़ों की क्या बनाएंगे, जोर से बोलो, बंद्रवाल बना लें और इसको अपने घर के मुख्य द्वार पर, बाहर की ओर, अंदर की ओर नहीं, घर के दरवाजे के बाहर, जब भी कोई घर के दरवाजे में घुसे तो उसके सामने हो। ऐसे घर के दरवाजे पे दोनों तरफ कील गाड़ कर या किसी और चीज में दोनों हिस्सों को बांध दे। जिसके घर में ये बंद्रवाल बन जाएगी, ध्यान देना, जिसके घर में ये आम के पत्तों की टहनी जो कलश में लगाई गई है, इसकी बंद्रवाल जिसके घर में लग जाए, चाहे पक्का हो या कच्चा, उस घर में कभी ऊपरी पराई टोना टोटका, नजर, भूत प्रेत पिशाच का कभी डर नहीं होगा। उस घर का कलेश, उस घर का दुख, उस घर का रोग, उस घर की सारी समस्याएं केवल मेरे भोलेनाथ की कृपा से अपने आप दूर हो जाए। एक बात और बता देता हूं, जिस बेटी को शादी के बाद संतान नहीं हो रही हो, संतान होकर मर जाती हो, या जिस माता को संतान होने में दिक्कत हो, परेशानी हो, जिसकी जन्म पत्री में, पति पत्नी की जन्म पत्री में संतान का योग नहीं हो, मैं आपको वचन देता हूं, आप इसी आम के पत्तों की टहनी की बंद्रवाल, जिस कमरे में वो देवी सोती है, पति पत्नी जिस कमरे में सोते हैं, आप उनके दरवाजे के बाहर बांध देना। मैं आपको वचन देता हूं, कितना भी भाग्य में संतान ना हो, भावी मेट सकई त्रिपुरारी, मेरे भोलेनाथ की कृपा से संतान हो। जिस दुकानदार का व्यापार नहीं चलता हो, व्यापार में रुकावट हो, कहीं दिक्कत हो, आप इस बंद्रवाल को अपनी दुकान पर बांध कर देखना, स्वयं मेरे भोलेनाथ की अपार कृपा होकर व्यापार बढ़ जाएगा। कोई रोगी हो जिसका रोग नहीं मिट रहा हो, दवाई लेते लेते परेशान हो गया हो, फिर भी रोग नहीं मिटता हो, आप इस बंद्रवाल को बांध कर देखना। मेरे यहां बहुत सारे शिष्य बैठे हैं, इस नगर के बहुत मेरे शिष्य हैं, और उन शिष्यों के बीच में मैं आपको बता रहा हूं, इस बंद्रवाल का असर समझा रहा हूं। ये शिष्य मेरे साक्षी हैं। कैंसर जैसी बीमारी वाले रोग, जो रोगी अपनी जिंदगी की आस गंवा बैठे थे, अपनी जिंदगी का अंतिम समय देख रहे थे, केवल इसी बंद्रवाल को मेरे आदेश के अनुसार उन्होंने अपने कमरे में बांधा, कमरे के बाहर बांधा। आज भी वो कैंसर के रोगी कैंसर से मुक्त होकर आज सुखी है। मेरे हर साल मनाने वाले गुरु पूर्णिमा महोत्सव में मैंने शिष्यों के सामने उन लोगों को खड़ा किया। अभी इसी गुरु पूर्णिमा पर हरिद्वार में एक बहना जो मेरी शिष्य थी, 17 वर्ष हो गए संतान नहीं हुई, 17 वर्ष, कहे गुरुजी मैं तो मरूंगी, मेरा पति मुझे छोड़ने को तैयार है, मेरी सौतन लाने को तैयार है। राजस्थान की यह घटना, उस बेटी से मैंने कहा चिंता की कोई आवश्यकता नहीं, तू जब भी कलश बनाए कथा में किसी कलश को ले जाना। सच बताता हूं, उन्हीं की नगरी में मैं शिव पुराण की कथा करने गया और कथा का एक कलश मैंने हाथ में दिया और यही उपाय बताया कि इस आम के पत्तों की टहनी की बंद्रवाल जिस कमरे में तू सोती है पति के साथ, विश्वास करके उस कमरे से बाहर बांध लेना। मैं वचन देता हूं, भले मेडिकल रिपोर्ट में तुझे संतान का योग नहीं,
भले तेरी जन्म पत्री में संतान का योग नहीं, लेकिन मेरी शिव महापुराण का योग है, क्योंकि योगी राज भोलेनाथ होनहार को भी मेट देते, भाग्य को बदल देते हैं। सच कहता हूं, आपको पूछ लेना, यहाँ मेरे शिष्य बैठे, अगर जो बात मेरी सही हो तो मेरे शिष्य केवल हाथ खड़ा करना। इसी गुरु पूर्णिमा पे वो बेटी अपनी गोदी में संतान को लेकर के आई, केवल 2 वर्ष में उसको संतान की प्राप्ति होगी। शिष्य लोग हाथ खड़ा करके बताए अगर मैं सही कह रहा हूं तो। अभी दिखाया था मैंने, बहुत बात है, इसलिए आप इसका प्रयोग करें। एक अंतिम बात और कहकर फिर नारद की कथा पर आऊं। जब आप टहनी के छोटे छोटे टुकड़े उतारेंगे ना, अपने अंगुली के पहले पोर के बराबर, तो आखिरी में एक टहनी का छोटा सा टुकड़ा जरूर बचे, जो इसके बराबर नहीं होगा। उस टुकड़े को आप नहीं बांधना। उस टुकड़े का प्रयोग अपने घर की छत पे जाकर, या घर के दरवाजे के बाहर जाकर, या घर के आंगन में खड़े होकर उस टहनी के आखिरी छोटे से टुकड़े को सीधे हाथ में लेकर, स्त्री हो या पुरुष, आप हाथ में लेकर अपने पितरों का ध्यान करना और मन में कहना, जो भी मेरे बुजुर्ग पितृलोक में पितृ बन गए हैं, मैं उन पितरों के लिए भगवान शिव का ये प्रसाद उनके लिए समर्पित करता हूं, अर्पित करती हूं। और ऐसा कहकर दक्षिण दिशा की ओर उस टहनी के छोटे से टुकड़े को फेंक देना। संत कहते हैं, मैंने संतों से सुना है, कई प्रत्यक्ष प्रमाण देखे हैं कि एक छोटी से आम की टहनी का बचा हुआ छोटा सा टुकड़ा जब दक्षिण दिशा की ओर फेंक दोगे, तुम्हारी जन्म पत्री में, तुम्हारी कर्म पत्री में, तुम्हारी धर्म पत्री में अगर पितृदोष है, कोई पितरों का दोष लग गया है, तो इस टहनी के टुकड़े के द्वारा पितरों का दोष मुक्त हो जाए। हरि 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 हरि। इस तरह कामदेव ने बहुत योजना बनाई, पर नारद जी पे काम का असर नहीं हुआ। अब वही आ जाओ नारद जी की कथा पे, कि नारद जी पर दुख कैसे हुआ। जो शिव पुराण की कथा सुनने गई, वही याद दिलाते हुए कथा वही से शुरू कर रहा हूं। बीच में तो आपको रहस्य समझाने की ओर चला गया। नारद जी की जब तपस्या नहीं टूटी तो इंद्र घबरा गया, देवताओं का राजा इंद्र घबरा गया। कहीं नारद जी मुझे श्राप ना दे दे, मैंने गलती तो कर दी। कामदेव भी थर थर कांपने लगा। जैसे ही नारद की समाधि टूटी, देवराज इंद्र और कामदेव दोनों के दोनों नारद जी के चरणों में गिर के बार बार क्षमा मांगने लगे, माफी मांगने लगे। हे प्रभु, हमसे गलती हो गई, क्षमा करना। नारद जी बोले, क्या गलती हो गई, क्या गलती हो गई? तब कामदेव ने कहा, आपकी समाधि को तुड़वाने के लिए राजा इंद्र ने मुझे भेजा, पर मैंने पूरी कोशिश करी। मेरी जिंदगी में पहले ऋषि मुनि योगी तपस्वी हो, जिससे मैं हार गया हूं, आपकी समाधि नहीं तोड़ा सका। नारद बोले, अच्छा मेरे से हार गया? कामदेव बोला, हाँ गुरुजी हार गया, पर मुझे श्राप मत दे दे। नारद जी बोले, नहीं नहीं, बस तुम मानता है नहीं कि मेरे से हार गया? कामदेव बोला, मैं स्वीकार करता हूं मैं हार गया। नारद जी बोले, जा तुझे अभयदान देता हूं। कामदेव को भेज दिया, इंद्र को भेज दिया, पर नारद के मन में अभिमान आ गया। क्या आ गया? किस चीज का? कि जिस कामदेव को ब्रह्मा मेरा पिता भी नहीं जीत सका, जिस कामदेव को ऋषि मुनि योगी तपस्वी पंडित पुजारी देवी देवता भी नहीं जीत सके, उस कामदेव पर विजय मैंने प्राप्त की। महाराज याद रखना, मनुष्य के जिंदगी में
अगर कोई सबसे बड़ा शत्रु है, मनुष्य के लिए कोई जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन है, वो है अभिमान। जिस दिन जिंदगी में अभिमान आ गया, कितना भी बड़ा विद्वान हो, कितना बड़ा पहलवान हो, कितना बड़ा धनवान हो, कितना बड़ा ज्ञानवान हो, कितना बड़ा यशस्वान हो, जिंदगी में जिस दिन अभिमान आ जाएगा, मनुष्य को जमीन पे गिरते हुए देर नहीं लगेगी। अभिमान जिसके हृदय में हो गया, वो कितना बड़ा आचार्य बन जाए, कितना बड़ा विद्वान बन जाए, अभिमानी विद्वान, धनवान, बलवान, ज्ञानवान, बुद्धिमान नीचे जमीन पे धराशायी हो जाता है। आज नारद के मन में अभिमान आ गया, और अभिमान आने के कारण नारद ने सोचा, मैंने इतना बड़ा काम किया, पर मेरे इस काम का जिक्र तो किसी को हुआ नहीं, प्रचार तो हुआ नहीं, यहां मीडिया वाले भी नहीं आए, अखबार वाले आ जाते, मेरी फोटो समेत छापते, लिख देते नारद जी ने काम पर विजय प्राप्त की, तो लोग मेरे गले में माला डालते। नारद जी ने सोचा, अब तो मेरा खुद का प्रचार खुद को ही करना पड़ेगा। कभी कभी आदमी अपने प्रचार के लिए बड़े से बड़ा नुकसान उठा लेता है, लेकिन मेरा प्रचार हो किसी तरह से। आपको एक घटना सुनाऊं जो अक्सर मैं शिव पुराण की कथा में सुनाया करता हूं। राजस्थान में एक रिक्शे वाला था। कौन था? रिक्शा चलाता था। उसकी जब शादी हुई तो ससुराल वालों ने शादी में उस रिक्शे वाले को आधा तोला सोने की अंगूठी दे दी। जैसे ही ससुराल में शादी में आधा तोले की अंगूठी मिली तो उसने अपने हाथ में डाल ली, और अब शादी के बाद जब रिक्शा चलाता तो बाएं हाथ से तो हैंडल पकड़ता, और दाहिने हाथ से जो भी रिक्शे में बैठता उसको बुलाता तो ऐसे नहीं बुलाता, ऐसे बुला, आ जाओ, आओ आओ आओ। और जब रिक्शे में सवारी बैठ जाती तो रिक्शा चलाते चलाते बाएं हाथ से तो रिक्शा पकड़ता, और अंगूठी वाला हाथ उस सवारी की तरफ करता, क्यों बाबूजी ठीक ठाक चल रहा हूं? वैसे ठीक से है ना? उसका मकसद ये हाथ दिखाने का मतलब क्या था कि मेरी कोई धनवान आदमी मेरी अंगूठी देखेगा, मुझे खुद कहेगा, अरे रिक्शे वाले इतनी मोटी आधा तोले की अंगूठी पहनता है और रिक्शा चलाता है, तो मैं कहूंगा बाबूजी मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, बहुत धनवान हूं, ये तो मेरा रिक्शा चलाने का शौक है। महाराज रोजाना सवारी बुलाता तो हाथ दिखाता, सवारी को बिठाता तो हाथ दिखाता, बड़े बड़े लोग रिक्शे में बैठते, पर किसी ने भी रिक्शे वाले की अंगूठी को नहीं देखा। एक दिन, एक महीना हो गया, रिक्शे वाले को गुस्सा आ गया, ससुराल से आधा तोले अंगूठी मिली, ये धनवान लोग, ये इतने बड़े बड़े लोग मेरी अंगूठी नहीं देखते। इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, कहा मैं इस नगर में रहूंगा ही नहीं, इस गांव में रहूंगा नहीं। उसने घर गया, शाम को रिक्शे को फेंक दिया और गुस्से में मिट्टी तेल लाकर अपनी झोपड़ी जला दी। जब झोपड़ी जली और झोपड़ी जलते ही महाराज सारे मोहल्ले में, गांव में शोर हो गया, अरे रिक्शे वाले की झोपड़ी जल गई, गरीब को नुकसान हो गया। तो गांव के लोग इकट्ठा हो गए, नेता लोग भी इकट्ठे हो गए, बड़े बड़े लोग भी इकट्ठा हो गए, सब सांत्वना देने लगे, अरे भैया तेरे लिए तो बड़ा बुरा हुआ, तेरी सारा माल
सब झोपड़ी जल गई, कोई बात नहीं, चिंता मत कर, हम चंदा करके तेरी झोपड़ी बनवा देंगे। तभी बड़े बड़े नेताओं ने, बड़े बड़े धनवानों ने कहा, क्यों भाई रिक्शे वाले, सब कुछ जल गया कि कुछ बचा भी? रिक्शे वाले ने कहा, बाबूजी सब कुछ जलकर भस्म हो गया, बस ये आधा तोला सोने की अंगूठी बची है। धनवान लोगों ने, नेताओं ने कहा, अरे रिक्शे वाले, आधा तोले की अंगूठी, फिर तो तू कैसा गरीब है, आधा तोले की तो हमने ही नहीं पहन रखी, तू तो हमसे भी ज्यादा धनवान है। रिक्शा वाले ने सिर पे हाथ मारा, बोले कम भक्तों, पहले कह देते तो ये झोपड़ी क्यों जलाता। ऐसे ही लोग अपना प्रचार के चक्कर में बड़ा नुकसान भी कर लेते हैं। नारद जी ने सोचा, मैंने कामदेव को जीता, पर यह खबर किसी को मालूम नहीं। सबसे पहले अपने पिताजी के पास गए। कौन है नारद जी के पिताजी? जोर से बोलो। ब्रह्मा जी के पास प्रणाम किया, बड़ा ऐठ के खड़े हो गए। पिताजी ने पूछा, नारद आज बड़ा खुश है? बोले, पिताजी मैंने काम ऐसा किया जो तुमने भी नहीं किया है। ऐसा कौन सा बेटा बोलता है जिसके हृदय में अभिमान होता है? नारद जी ने कहा, मैंने कामदेव को जीत लिया है। ब्रह्मा जी बोले, बेटा तूने कामदेव को नहीं जीता। जिस गुफा में तू बैठ के तपस्या कर रहा था, उस गुफा को शिव जी का वरदान है, वहां कोई भी बैठे उस पर असर ही नहीं होता। सुनते ही नारद का तो मुंह टेढ़ा हो गया। बोले, मेरे बाप ने जिंदगी में खुद तो कुछ किया नहीं, और मैंने किया तो मेरे से जलता है। गुस्सा आ गया नारद जी को। महाराज उसी समय वहां से चल पड़े, पहुंचे शिव जी के पास। भगवान शिव जी को भी कहा, मैंने कामदेव को जीत लिया है। शिव जी ने कहा, बेटा तूने कामदेव को नहीं जीता, ये तो मेरी कृपा से तुझ पे कृपा हो गई। नारद जी को तो और गुस्सा आ गया। बोले, मेरा बाप तो जलता ही था, ये अंकल भी ऐसा ही है। वहां से भी नाराज होकर नारद जी सीधे विष्णु भगवान के पास पहुंचे। जैसे ही विष्णु ने सुना, ध्यान देना, भगवान विष्णु के परम प्रिय भक्त है नारद। जैसे किसी मां को यह पता लग जाए, मेरा विद्वान, जवान, ज्ञानवान, बुद्धिमान मेरा बेटा गलत संगत में चला गया है, तो सच बताओ मेरे भाइयों, किस माता को चिंता नहीं होगी, है ना? और मां अपने बेटे के इस रोग को मिटाने के लिए कितना भी कष्ट उठा सकती है। भगवान भी अपने भक्त को गलत रास्ते पर जाते हुए रोक देते हैं। भगवान विष्णु ने सोचा, नारद के हृदय में जो अभिमान का वृक्ष पैदा हो गया, इसको उखाड़ना बहुत जरूरी है, वरना तो संत की निंदा होगी। नारद के अभिमान को दूर करने के लिए भगवान विष्णु ने एक लीला करी। जैसे ही नारद जी विष्णु को प्रणाम करके जाने लगे, तो उस रास्ते में विष्णु जी ने एक माया का नगर बना दिया। क्या बना दिया? जोर से बोलो। एक माया का नगर बना दिया, और उसी नगर का एक मालिक राजा भी माया का बना दिया, और उस राजा की एक बेटी भी माया की बना दी। यानी एक नगर बना दिया, एक नगर का राजा बना दिया, और उस राजा की बेटी बना दी। और ये तीनों के तीनों किस चीज के थे? माया की। जैसे ही नारद जी गए, एक बार तो घबराए,
बोले इस रास्ते से तो मैं रोज जाता हूं, कभी मैंने ये नगर नहीं देखा। लेकिन जो ही नगर में, नगर किस चीज का था, जोर से बोलो, माया का। नगर का राजा किस चीज का था? नगर में वो नगर के राजा की बेटी किस चीज की थी? जैसे ही माया की नगरी में नारद जी ने प्रवेश किया, नारद जी की बुद्धि भी माया की हो। देखा सामने राजा प्रणाम कर रहा है, माया के राजा ने नारद को प्रणाम किया, नारद जी ने आशीर्वाद दिया। राजा ने कहा, हे मुनिराज, आप मेरे नगर में आए हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं। राजा अपने नगर में महल में ले गया, आसन पर बिठाया। तभी सामने उसकी बेटी जो माया की थी, जिसका नाम था विश्व मोहिनी, सामने से आई। माया के राजा ने बेटी को बुलाया, नारद जी को प्रणाम करवाया और नारद जी से कहा, हे महाराज, जरा मेरी बेटी की आज शादी है, इसकी रेखा देखो, इसको कैसा पति मिलेगा। ध्यान देना, फिर याद दिला रहा हूं। नगर किस चीज का था, जोर से बोलो, राजा किस चीज का था, बेटी किस चीज की थी, तो बेटी के हाथ की रेखा भी किस चीज की होंगी। जैसे ही नारद जी ने रेखा देखी, एक रेखा देख के चौंक पड़े, क्योंकि उस रेखा का फल था, जो इस कन्या से विवाह करेगा वो कभी मरेगा नहीं, अजर अमर हो जाएगा। और इसके पति की देवता संत, योगी, मुनि, तपस्वी, पंडित, पुजारी, सब के सब लोग रोज पूजा करेंगे। क्योंकि नारद जी की बुद्धि अभिमान में होने के कारण माया नगरी में माया की हो गई थी। जो ही रेखा को देखा कि इस कन्या का पति मरेगा नहीं, अजर अमर होगा, और इसके पति की देवी देवता, संत, योगी, पंडित, पुजारी सब पूजा करेंगे। ये देखते ही नारद के मन में दुखी शुरू हो गई। नारद ने मन में सोचा, मरना तो मैं भी नहीं चाहता, और सारी दुनिया त्रिलोकी में मेरी पूजा करे, ये मैं भी चाहता हूं। लेकिन ये काम तब हो सकता है जब इस कन्या का मैं पति बन जाऊं। नारद जी ने कहा, कुछ भी हो, इस कन्या की शादी में इसका पति दूसरे को नहीं बनने दूंगा। भले बुढ़ा हो गया, मगर इसका पति मैं बनूंगा। जैसे ही मन में सोचा, उस माया के राजा को दो चार बात कहकर के समझा दिया। जैसे ही नारद जी माया के महल से बाहर आए, मन में विचार करने लगे, आज ही स्वयंवर है, आज ही शादी है, कन्या उसी की पत्नी बनेगी जो इसको पसंद आएगा, उसके गले में माला डालेगी। नारद जी को चिंता हो गई, मेरे बुढ़े को देखकर ये कैसे माला डालेगी। एक काम करता हूं, थोड़ी देर के लिए अपना सुंदर रूप बना लेता हूं। पर सुंदर रूप तो तब बने जब ऐसा रूप हो जो उसके बराबर कोई दूसरा रूप ही ना हो। नारद ने सोचा, ये रूप कैसे मुझे मिलेगा। तभी विष्णु की माया ने नारद की बुद्धि में याद दिला दिया, हो मेरे भगवान विष्णु से बढ़िया रूप त्रिलोकी में किसी का नहीं। और फिर विष्णु जी तो मेरे प्रभु हैं, मुझे कुछ भी दे देंगे। एक काम करता हूं, थोड़ी देर के लिए विष्णु जी का रूप उधार में ले लेता हूं। जब शादी हो जाएगी, माला डाल देगी, फिर चाहे मैं 80 साल का बन के 100 साल का बन जाऊं, तब थोड़ी छोड़ेगी। एक काम करता हूं, भगवान विष्णु का रूप लेता हूं। जैसे ही नारद ने सोचा, तभी नारद जी के सामने विष्णु जी प्रकट हो गए। नारद जी बोले, महाराज बड़े अच्छे मौके पे आए हो, जय हो। बार बार चरणों में प्रणाम करने लगा। विष्णु जी बोले, अभी तो नारद तू प्रणाम भी अच्छी तरह से नहीं कर रहा था कि मैंने कामदेव को जीत लिया।
और अब तू नाक रगड़ रहा है। नारद जी बोले महाराज आज मुझे आपसे एक बहुत बढ़िया काम पड़ गया है। एक बात बताओ, आज तक मैंने आपका खूब नारायण 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 मंत्र का जाप किया है, लेकिन आज तक मैंने बदले में कुछ मांगा नहीं। आज मुझे वचन दीजिए कि जो मैं मांगूंगा आप मुझे मना नहीं करेंगे, वो मुझे दे देंगे। नारद जी ने से कहा, विष्णु जी ने, मांगो नारद, वचन देता हूं जो तू मांगेगा मैं वही तुझे दूंगा। ध्यान देना मेरे भाइयों, ये कथा तुम जानते हो, पढ़ी है, सुनी है, राम लीलाओं में देखी है। आपको मालूम है नारद जी ने भगवान विष्णु से क्या मांगा था? उनका रूप मांगा था ना, लेकिन विष्णु जी ने वचन दिया था जो तुम मांगोगे मैं दूंगा, वचन दिया था। लेकिन उसके बाद भी नारद ने विष्णु रूप मांगा, लेकिन विष्णु जी ने नारद जी को कौन सा रूप दे दिया था? बोलो ना, पता है ना? बंदर का रूप दे दिया था। तो कई बार आपके मन में शंका पैदा होती होगी कि भगवान विष्णु ने झूठा वादा क्यों किया? अगर जो मांगने का वही देने का वचन दिया था तो नारद जी को अपना रूप देना चाहिए था। जैसे ही शिव की समाधि टूटी और शिव जी ने इधर उधर देखा तो सौरभ पल्लव, अरे सौरभ पल्लव मदन विलोका। मदन कहते कामदेव को, सौरभ कहते आम के पेड़ को। सौरभ किसको कहते हैं? आम को। ये किसका पेड़ था? जोर से बोलो, आम का। इसलिए जब कामदेव भस्म हुआ, जिस पेड़ पे कामदेव बैठा था, जब कामदेव भस्म हुआ तो साथ साथ में कौन भस्म हो गया? अब तो बता दो। आम का पेड़ भी, आम का वृक्ष भस्म हो गया। रति बोली महाराज मेरा पति भस्म हुआ, उसको आपने वरदान दे दिया, द्वापर युग में शरीर के द्वारा मिलेगा, कलयुग में मेरे पति की पूजा खूब होगी, नाम हो, अमर हो। लेकिन महाराज मेरे पति के साथ साथ वो आम का वृक्ष भी भस्म हो गया था, इसलिए मैं चाहती हूं उस आम के वृक्ष को भी वरदान दीजिए। शिव जी ने कहा जाओ देवी तुझे वरदान देता हूं, दुनिया में कितने पेड़ पौधे हों, कितने भी वृक्ष हो, लेकिन पूरी पृथ्वी के ऊपर सभी वृक्षों का, पेड़ पौधों का अगर कोई राजा होगा, जोर से बोलो,